आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m इज इक्वल टू 6m, कैपिटल M इज इक्वल टू 6m एंड लेंथ L इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस surface. Two particles of mass 2m and 4m moving with velocity v by 2 meter per second and v by 4 meter per second respectively strikes perpendicular to the rod from the same direction at its extreme ends and stick to the rod. Find the distance traveled by the rod in time t. देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रॉड है, मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से रॉड है, और दो पार्टिकल्स है मेरे पास, जो कि एक है 2m मास का, ठीक है, और एक है 4m मास का. तो 2m मास का पार्टिकल जो है v बाय 2 स्पीड से आ रहा था, और जो 4m मास का पार्टिकल है वो v बाय 4 स्पीड से आ रहा था, और दोनों इसके एंड्स पे टकरा गए, ठीक है. और जो रॉड है उसका मास है कैपिटल M एंड इट इज़ इक्वल्स टू 6 टाइम्स स्मॉल m, ठीक है. तो इससे टकरा गए, तो हमें बताना है कि टकराने के बाद जो रॉड है वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है. और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पार्टिकल्स टकराने के बाद रॉड से ही स्टिक हो जाते हैं, ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये जो रॉड रखी है मेरी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है, ठीक है. तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसा मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस पर मेरी रॉड रखी हुई है. तो mg इसका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लग रहा होगा, ठीक है, और नॉर्मल आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. तो वो दोनों तो आपस में बैलेंस हो ही जाएंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो रोड का कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है. तो नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं यानी अलोंग द टेबल, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स और इस रॉड को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है. मैं ये बोल सकता हूँ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ऑन द सिस्टम ऑफ रॉड एंड बोथ पार्टिकल्स, ठीक है. क्योंकि ये जो भी इम्पैक्ट डालेंगे इस पे ड्यूरिंग कॉलिजन, तो वो जो भी इम्पैक्ट होगा वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी, ठीक है. तो एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस पे ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है इस पे ज़ीरो है. तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका, ठीक है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं एक तो हम, ठीक है. और दूसरी बात, अगर हम इस पे एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें, अगर सेंटर ऑफ मास, इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट में टॉर्क की बात करूं, ठीक है, तो नॉर्मल और mg दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो इसका टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा. और ये जो पूरा सिस्टम है ये भी फोर्सेज इंटरनल हो गई, तो एक्सटर्नल टॉर्क भी मेरा ज़ीरो हो गया, यानी टाउ एक्सटर्नल नेट ज़ीरो हो गया. तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा मेरा, ठीक है. तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो वो क्या होंगी, ठीक है. तो पहले मैं लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है. लीनियर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, जो 2m मास का पार्टिकल है मैं लिख देता हूँ p इनिशियल विल बी इक्वल टू p फाइनल. तो इनिशियल कितना हो गया, 2m मास का जो पार्टिकल है वो आ रहा था v बाय 2 से, प्लस 4m मास का जो पार्टिकल है वो आ रहा था v बाय 4 से, और स्टिक होने के बाद जब दोनों पार्टिकल्स से स्टिक हो जाएंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा मेरे पास, कैपिटल M प्लस 2m प्लस 4m दैट इज 6m. और फाइनल स्पीड हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ कि बाद में VCM से कुछ मूव कर रहा होगा, और कुछ ना कुछ इसकी ओमेगा भी रही होगी, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा, ठीक है. तो यहाँ आ गया VCM. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा mv प्लस mv दैट इज 2mv इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस 6m इंटू VCM, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई मेरे पास, कितनी आ गई, कैपिटल M की मुझे वैल्यू कितनी गिवन है, कैपिटल M मुझे गिवन है 6m के इक्वल, ठीक है. तो ये 6m प्लस 6m ये हो गया 12m, ठीक है. टोटल 12m हो गया मेरे पास, तो 2mv डिवाइडेड बाय 12m, तो यहाँ से VCM आ गया मेरे पास कितना, v बाय 6, ठीक है. VCM की वैल्यू आ गई मेरे पास v बाय 6. अब मुझे निकालना है कि ओमेगा कितना होगा इसका, ठीक है. तो ओमेगा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा दूंगा. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2m मास का पार्टिकल था,
v/2 स्पीड से आ रहा था और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक l/2 हो गया, l लेंथ की रोड है तो, और ये भी l/2 हो गया। तो 2m इंटू v/2 इंटू l/2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू v/2 इंटू l/2, ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका अगर मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो 4m इंटू वेलोसिटी थी v/4 इंटू l/2 इज इक्वल्स टू, अगर इनिशियल की बात करूँ तो रॉड तो हमारी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो इसका जीरो हो गया। और फाइनली मैं बात करूँ तो टोटल मास जो है, ठीक है, वो हो जाएगा, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा और इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, तो मैं लिख सकता हूँ आई ओमेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बचा mv/l/2 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया और mv/l/2 इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये टर्म तो मेरी पूरी ज़ीरो हो गई, ठीक है, यानी कि आई ओमेगा मेरा ज़ीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज कि ओमेगा जो है ज़ीरो हो गया, यानी कि जब ये दोनों पार्टिकल्स इस रॉड से टकराएंगे तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन करती जाएगी, यानी इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ये रोटेट नहीं करेगी क्योंकि इसका ओमेगा जो है ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कुछ भी, तो जो पूरा सिस्टम है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पूरा सिस्टम है मेरा, यानी कि रॉड प्लस दोनों पार्टिकल्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू v/6, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टी टाइम में रॉड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो मुझे टी टाइम में बताना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी v/6 और टाइम है t, तो यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, आ गया मेरे पास कितना vt/6, ये आ गया मेरा आंसर। यानी कि टी टाइम में जो रॉड है वो vt/6 डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऑप्शंस देखूँ तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।